साथ है। दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर खुदा दोस्त मेरे साथ है। खोज रही है दुनिया जिसको, हम बच्चों के दिल में ऐसे, हम बच्चों के दिल में ऐसे सीप में जैसे हो मोती। हम बच्चों के दिल में ऐसे सीप में जैसे हो मोती। मन मन भव का मंत्र संजोए बन गए सच्चे योगी। मन मन भव का मंत्र संजोए बन गए सच्चे योगी। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 10 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 13 फरवरी 1999 में बाबा ने मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। अब इसका विस्तार सुनेंगे। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिन है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि ये बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं मनाया जाता है, बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो। ये और किसी भी समय व किसी का भी होता नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकिल दे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म अलौकिक बर्थडे मनाने वाले बच्चे वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से बच्चे आप ऐसे बात पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है, पूछा बाबा ने। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दिया है। तिलक लगा हुआ है ना? फिर पूछा बाबा ने। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। मना रहे हो ना? शिव जयंती के दिन चली हुई मुरली है ये।
और देखो हमारा भाग्य, आज ही हमारा यहाँ का भी प्रोग्राम है ना। 99 में आज के दिन शिवरात्रि होगी ना, इसलिए आज के दिन की ये मुरली चली है, शिवरात्रि पे ये मुरली चली है। और आज सही में आज शाम को 5:30 बजे अपने यहाँ का भी प्रोग्राम है शिवरात्रि का। तो बाबा ने कहा बाप दादा का न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना, केक भी कटिंग होगी, कैंडल लाइटिंग भी होगी, बाबा का वो गीत पे डांस पे भी होगा, है ना, सारा है सेलिब्रेशन शिवरात्रि का। तो बाबा कहते मना रहे हैं ना, जी बाबा सभी खुश हो रहे हैं ना कि हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? है कोई माप? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का माप करने का कोई साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा। अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचा तो आपका घर है। देखो, आपका सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तोल निकला नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। बहुत खुशी है बाबा, सभी ने ताली बजाई, खुशी है, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है। फिर बाबा कहते समझ गए, हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते, सदा खुशी में रहे। अगर इतनी सारी प्राप्ति हुई, आकाश से भी ऊंची और सागर से भी ज़्यादा, तो बाबा कहते फिर कितना खुशनुमा चेहरा होना चाहिए। खिले हुए गुलाब देखना चाहता है बाबा। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मज़ा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हैं, किनारे कर लेते हैं ना। बोला मुरझा गया, अब इसको हटा दो। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वो स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। तो आज मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में नाचो और गाओ, मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। अब इतने 20,000 की सभा में सारे अगर हॉल में सब के सब उठ के लग जाएंगे डांस करने तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाप को आपके मन का आवाज़ पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज़ आ रहा है। बाप का आवाज़ सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज़ सुन रहे हैं। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत सच्चे स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं ना। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही है गाते रहो और नाचते रहो। मुश्किल है क्या? बाबा पूछते, ये मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने का सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? फिर बाबा ने कहा, हाँ सहज है तो कांधी लाओ। जी बाबा, सहज है, मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो, मुश्किल है नहीं। बाबा कहते बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल के जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? फिर पूछा बाबा ने। कभी कभी मुश्किल लगता है? फिर पूछा। जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल तो लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना, है ना। तो वो मुश्किल ही होगा ना, फिर खुद तो मुश्किल होगा, दूसरे के भी नाक में दम कर देगा। युद्ध करना तो मुश्किल होता है ना, मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो? फिर बाबा ने पूछा। वहाँ जाकर मूंझ तो नहीं जाएंगे? देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है।
इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सब ने व्रत भी ले लिया है ना, पक्का व्रत लिया है? फिर पूछा बाबा ने, या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज़ अच्छी लगती है? फिर पूछा। पका हुआ सब अच्छा लगता है ना? तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? हाँ, जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला व्रत कौन सा लिया, याद है ना? हाँ, संपूर्ण पवित्र भव, बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा हर बोल महावाक्य साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरे को देखने लग जाते हैं, वो सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहाँ तहाँ भाषण किया है। तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे भाषण किए हैं। हमारा जो थीम है ना, आज जो कार्ड छपे हैं सबको बांटने वाले, उसमें भी 100 परिवर्तन थी, विश्व परिवर्तन, ऐसा कुछ हमने उसका बनाया है। तो बाबा ने कहा इस वर्ष चारों ओर सेवा और औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने लिए भी ये भी चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बदलना ही है तो कहीं को भी गिर जाओ, चाहे नीचे या चढ़ जाओ ऊपर, है ना, परंतु ऊंचाई की ओर जाएं, श्रेष्ठता की ओर जाएं, ऐसा संकल्प हो। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखते हैं। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वो लास्ट है चाहे वो फर्स्ट है, सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा भी सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है, इसलिए नहीं सुनाते हैं, इसलिए लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है व्रत लेना, अर्थात दृढ़ संकल्प करना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, जो वेस्ट और नेगेटिव है हो जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा के सभी बच्चों के प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। शिव अवतरण थी विश्व परिवर्तन, ऐसा कुछ टाइटल हमने जो लिखा है। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और भी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है? आपको कोई नुकसान है, भय है? क्या होगा उसका भय होता है? फिर पूछा बाबा ने।
आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख होकर खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ ये सोचते हैं क्या? मज़े से बैठकर देखते हैं ना, तो ये भी बेहद का खेल है। अगर ज़रा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि अगर स्थिति हलचल में होगी तो फिर बहुत होगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो खेल, मज़े से देखो। देखो कितनी ऊंची बात कही बाबा ने, घबराना नहीं है। हाय ये क्या हो गया, संकल्प भी में भी ना आए। सब पूछते 99 में क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा चौड़ा झाड़ू दिया है, साफ करो, तो घबराते क्यों हो? आपकी ऑर्डर से वो सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है ना, तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं है। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे, मन और बुद्धि से लाइट हाउस लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वो नहीं भी पहुँचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज़ करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। साइलेंस का साधन, ये योग बल है ना जिसको बाबा कह रहे हैं। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हो कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे, तो गोल्डन एज में ये सफाई तो चाहिए ना। तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प लिया। क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, संकल्पों को बचाना वेस्ट और नेगेटिव से। और दूसरा, सदा बुद्धि को क्लियर रखना। जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते सच्ची दिल पर साहेब राज, सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई, समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो ज़रा भी कमज़ोरी बाप दादा देख नहीं सकते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है। प्रकृति के सभी तत्व तो खूब हलचल मचा रहे हैं, एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। चाहे व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हैं। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। पूछ रहे बाबा, इसमें टाइम तो नहीं लगेगा, क्या होगा? अभी ट्रायल करो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। फिर बाबा ने ड्रिल कराई,
मैं आत्मा बिंदु बन करके परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे देह से न्यारी मन और बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा परम धाम लाल प्रकाश की दुनिया में चारों तरफ शांति ही शांति, चमकता हुआ शिव बाबा लाइट, शिव बाबा सूर्य के समान सभी किरणें बाबा की मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। शांति। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाली स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा बच्चों के कार्ड, सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप भी सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक। थैंक यू बाबा, लाख लाख शुक्रिया बाबा। हम बाबा छोटे गांव वाले, नाम भी छोटा उदयपुर है ना। भले अभी ये जिला बन गया है लेकिन छोटा ही है। एक तो आदिवासी है और दूसरा बड़े बड़े शहरों के हिसाब से तो छोटा ही है। और हम इसमें भी फिर छोटा उदयपुर के भी फिर गांव गांव में जाते हैं। इसलिए बाबा उन गांव गांव के बच्चों तक आज देखो पहली बार ऐसा याद प्यार मिल रहा है। बाबा का कितना प्यार है जो गांव गांव तक, छोटी छोटी जगहों तक बाबा अपने बच्चों को प्यार कर रहा है, दे रहा है याद प्यार, है ना। सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार। देखो आज ही प्रोग्राम और आज ही बाबा का प्यार मिल रहा है। थैंक यू बाबा, लाख लाख शुक्रिया बाबा। और मुबारक, साथ में आप सभी को भी मुबारक। कितनी मुबारक दे, जितना आप धारण कर सकते हो उतने, उससे भी ज़्यादा मुबारक। देखो बाबा आज कितना खुश है। थैंक यू बाबा। अच्छा, वरदान है स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाएं और कहें कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। ये आवाज़ हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन में बाबा ने कहा एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने और फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं। आज हम बहुत बिजी जैसे भी हैं। आज का दिन का बहुत बड़ा हमारे लिए एक खुशी भी है, उमंग भी है और अच्छे से अच्छी सेवा हो ऐसा भी आप सभी भी योग करना। आज शाम को बहुत सारे लोग आ जाने चाहिए जो उनको बाबा का संदेश मिल सके, है ना। सबका मनसा सेवा होगी तो आत्माएं खींची हुई आएंगी और रिजल्ट बहुत अच्छा हो, क्योंकि इतना खर्चा होता है और हम आप लोगों को तो पता है हम कर्जे में रह के कर्जे करते हैं,
ना हमारे पास फरस खाने के पैसे हैं, ना हमारे पास वो और कुछ राशन पानी के है, सब कुछ उधार लेके आए हैं। और उधार ला ला के हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन फिर उसका रिजल्ट सही निकलना चाहिए, तो फिर हम कई दिनों तक उधार चुकता करते रहते हैं, है ना, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं मदद करो करके, है ना। फिर जो स्व इच्छा से कर ले वो ठीक नहीं करे, वो उनका भाग्य हर एक कोई अपना अपना बनाता है ना। तो ऐसे आप लोग बहुत सारा योग करना और अपना अपना योग के द्वारा जो मनसा स्काश भेजेंगे उससे बहुत सारी आत्माएं आकर के लाभ लें और उनको बाबा का संदेश मिले और वो भी अपना अधिकार लेवे, वो आत्माएं भी बाबा को पहचान देवे। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। आप लोग भी सभी फरिश्ते बनके, दूर वाले फरिश्ते बनके, नज़दीक वाले सभी तन से भी आकर के जो भी सुन रहे हैं सभी को पहुंचना है, चाहे तन से चाहे मन से। ओम शांति। धन्यवाद।